दोनों चल पड़े हंसी मजाक करते हुए। रास्ते में हरियाली थी, तितलियां उड़ रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा फैला था। चलते चलते वे गांव से कुछ दूर निकल गए। तभी अचानक रवि की नजर एक पेड़ के नीचे किसी चमकती चीज पर पड़ी। वह झुककर देखने लगा। मोहन भी पास आ गया। दोनों की आंखें फटी रह गई। वह एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा था, पर वह भी मान गया और सोने का टुकड़ा छिपा लिया। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैल गई कि किसी ने राजा का सोना चुरा लिया है जो जंगल में गिर गया था। राजा के सैनिक गांव में जांच करने आए। अब मोहन डर गया और सोचने लगा कि अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। वह चालाकी से रवि पर आरोप लगाने की योजना बनाने लगा। सैनिकों के आने पर मोहन ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तो साफ था, सोना सिर्फ रवि ने लिया है, मैं तो उसे मना कर रहा था। रवि यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने सच्चाई नहीं छोड़ी। उसने सैनिकों को बताया, सच्चाई यह है कि हमें रास्ते में सोना मिला था और हमने मिलकर छुपाया था, लेकिन मैंने बाद में राजा को लौटाने का सोची। मुलाजिम, मुखिया और कुछ गांव वाले निकल पड़े। वे जंगल की ओर गए जहां रवि और मोहन घूमने गए थे। फिर उन्होंने खेतों, मंदिर के पीछे, तालाब के पास सच्चाई जानने आए हैं। डर मत, चलो राजा के पास चलें। मुलाजिम ने कहा, राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुमने सच बोला है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। रब सिर झुकाया। गांव वालों ने घेरा बनाया और उसे जेंटली पकड़कर कहा, चल मोहन, अब वक्त है सच का। उस स्थिति को दर्शाती है जब दो दोस्तों के बीच पैसा या कोई कीमती चीज आ जाती है और वह उनके रिश्ते में दरार डाल देती है। ये एक चेतावनी भी है कि सच्ची दोस्ती लालच से बढ़कर होती है, लेकिन जब लालच बीच में आ जाता है तो वह दोस्ती